बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में सदियों पुरानी सैयद बाबा की मजार तोड़े जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पड़ोसी गांव के कुछ दबंग लोग ट्रैक्टर ट्रॉली और औजार लेकर पहुंचे और मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही पास का नीम का पेड़ भी काट दिया और दान पात्र समेत सामान ले गए। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है, यहाँ पर तोड़ फोड़ मजार पर करी गई है। ये सैयद बाबा का मजार है, सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ पर ही ताजिए मुहर्रम शरीफ रखा जाता है। यहाँ गट्टे उट्टे लुटाए जाते हैं। इन लोगों ने आके गुंडागर्दी से ये मकान खसा दिया है। समीर है, रहमत खां बल्दियत, समीर प्रधान जैया जी, एक गब्बड़ हैं, एक इस्माइल नेताजी हैं, एक जो है इसराइल हाजी जी। वाराणसी के सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने जन सुनवाई की है। इस सुनवाई में कुल 17 मामलों में से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ मामलों को विधि प्राधिकरण को भेजा गया है। और गीता विश्वकर्मा ने कहा कि महिला आयोग के निर्देशों को जो अधिकारी गंभीरता से नहीं लेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। देखिए, पूरा यूपी की तो मैं, हमारे पास जो नोडल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारे पास जो है 1 साल में जो अपनी बात बता रही हूँ, जो मैं कार्यकाल कर रही हूँ, अभी तक मैंने जो जन सुनवाई किया उसमें 77 केस आए हैं। 77 में मैंने 41 निस्तारित कर दिया है और 33 जो है हमारे आयोग के समक्ष अभी पेंडिंग में पड़ा है। इसलिए नहीं कि वो पेंडिंग में किस लिए पड़ा है, क्योंकि उस पर जो भी हम लोग प्रक्रिया जांच में लगा रहे हैं तो कोई दूसरे जिला का निकल रहा है, कोई दूसरे जिला का निकल रहा है, कोई दूसरे के। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है। अवैध शस्त्र निर्माण और तस्करी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मर्डर के एक आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान 6 पिस्टल, 11 तमंचे, 2 मैगजीन और 12 कारतूस समेत कई उपकरण बरामद किए गए हैं। एएसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। हमारे थाना क्षेत्र नगीना में एक डॉक्टर हैं, उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या में एक शूटर ने उस गोली चलाई थी, जिससे पूछताछ हुई। उसका नाम विकास उर्फ छोटू था। उसने पूछताछ में बताया कि थाना धामपुर क्षेत्र के रहने वाले एक आर्यन उर्फ राजन से वो तमंचा लेता था और उससे ये घटनाक्रम हुआ था। आर्यन उर्फ राजन से जब हमने पूछताछ की उससे उठा करके, तो उसने बताया कि उसने कई लोगों को तमंचा और बेचे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसने ये भी बताया कि वो एक थाना नवाबा सादात क्षेत्र के अमरोहा के रहने वाले एक आरिफ से, अमरोहा के इस्लाम नगर इलाके में एक 40 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान शान आलम उर्फ छोटू के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि भाई से झगड़े के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल परिवार पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहा है। ये इनकी जो तबीयत खराब थी, ये किसी मसले से ऐसे भागते गए होंगे। जो इन्होंने भाग लगाई, में आपस में कोई बात हुई होगी। इन्होंने जो भाग लगाई, भागने से जो इनके जो सांस उखड़ गई। सांस उखड़ने के बाद में जो मैंने हॉस्पिटल लेके गया, इनके मुंह से ब्लड आने लगा। जब इनके मुंह से ब्लड जो आया तो मैंने हॉस्पिटल लेके भागा। जब वहाँ आके मैंने इनकी जाँचें करवाई। जाँचें करवाने के बाद में इन्हें वहाँ भर्ती करा मैंने। तो रिपोर्टों में, जांचों में ये आया था इनकी क्या नाम है, इन्हें टीबी की बीमारी है। उनके फेफड़ों पे जो है मतलब भरम आ चुका, बहुत काफ़ी थोड़ा। उसकी वजह से इनके मुंह से जो है क्या नाम है, ब्लड नहीं रोका। इनका जो विवाद है वो तो इनके भैया आपस में है। इनका जो विवाद था वो आपस में भैयों का था ना, ऐसा कुछ ना है। इनका कोई विवाद नहीं है। इनके तो आपस में सगे भैया हैं। इनका कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ ना है। बड़ा भाई है वो। ये छोटा, ये तो घर की कहानी है लड़ाई झगड़े की। तो फिरोजाबाद के मक्खनपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी। प्रशासन बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा था, लेकिन कब्जाधारियों की ओर से कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई रोक दी गई। एसडीएम और पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। प्रशासन का कहना है कि अब आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एक पैमाइश के लिए धारा 24 के अंतर्गत मुकदमा मेरे कोर्ट में डाला गया था, जिसका निस्तारण के उपरांत ये जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है 29 मीटर सड़क के, उसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। लेकिन मौके पे पीडब्ल्यूडी की टीम और पुलिस की टीम और हम आए और प्रतिवादी द्वारा अपना स्टेक ऑर्डर दिखाया गया एडिशनल कमिश्नर साहब के यहाँ से। उसके क्रम में भी कार्रवाई रोक दी गई है
जो प्रतिपक्षी हैं उनके द्वारा पैरवी की जाएगी न्यायालय में, और जो भी उचित आदेश होगा न्यायालय का उसके क्रम में कार्रवाई की। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय संयोजक ऑल इंडिया किसान यूनियन, राष्ट्र प्रकाश धनगर और बीरेन्द्र शर्मा आदि लोगों ने यह सड़क की ज़मीन पर और किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और इसमें इन्होंने बिल्डिंग बना ली है और बिल्डिंग टूटनी थी आज, और इनका न तो खतौनी में इन दोनों का किसी में नाम है, न ही कहीं भी किसी प्रकार का इनका नाम है। जब खतौनी में किसी का नाम नहीं है तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है। और पीडब्ल्यूडी की चैनल से 29 मीटर है। बुलंदशहर में जानलेवा हमले के मामले में एक पीड़ित न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आया है। डिवाई थाना क्षेत्र के रहने वाले लेखराज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि 3 मार्च की रात उन पर सर्जिकल ब्लेड और चाकू से हमला किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक उनका मेडिकल नहीं कराया गया। पीड़ित ने एसएसपी से मेडिकल कराने और मामले में हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ने की मांग की है। मामला ये है कि मैं त्यौहार के टाइम पे, अपने होली के टाइम पे मैं अपने घर पे आया था। घर पे देखा मोहल्ले में कुछ लोग, मतलब होली से जब आग लगी थी वहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही थी मोहल्ले में। मोहल्ले में जाके देखा तो मैंने सोचा मतलब लड़ाई देखते हैं क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे लड़ाई हो रही थी तो वो अपने ही थे। तो मैंने सोचा बचाऊँ उनको। बचाने के लिए मतलब बीच बचाव किया। बीच बचाव करते में मेरे को नहीं पता थी ये लोग मेरे से रंजिश खाए हुए हैं, जिनको मैं अपना समझ रहा था। उन्होंने मेरे पे चाकू से वार कर दिया और मेरे चाकू वाकू मार दिए। कौन लोग थे? कौन लोग? ये मोहल्ले के थे। एक तो मोहल्ले का था और एक उसका जीजा था। एक जैसे सोनू है उसका जीजा का नाम करण, उसके साथ के थे 2 लड़के, और एक का नाम तो पता है मेरे को, त्रिलोकी नाम है एक का, और एक का नाम पता नहीं है बस। थाने भी गया था। थाने गया, उसके बाद उन्होंने ना तो मेरा मेडिकल कराया ना मेरी कोई कार्रवाई की है। उनको 151 का चालान करके छोड़ दिया। मेरे कम से कम 14 टाँगे आए हैं, उसके बाद भी उन्होंने ना तो मेरा मेडिकल कराया, ना कुछ सोचा कुछ भी कराने का, ना टाँगे लगवाए। आप एसएसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने दिया है आश्वासन के उनके साथ जिन्होंने आपके साथ किया है गलत, उनके साथ कार्रवाई होगी और कुछ धाराएं बढ़ाएंगे जो भी लगेगा। मतलब यह मुजरिमों के साथ अच्छा नहीं होगा बस। उत्तर प्रदेश के जालौन में लापता बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बंगरा मार्ग के पास सड़क किनारे खेत में 57 वर्षीय ब्रजलाल का शव पड़ा मिला। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारण साफ नहीं है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी। जालौन के कोंच और कोतवाली क्षेत्र में ज़मीन कब्जे का मामला सामने आया है। आरजी लाइन इलाके के रहने वाले शरीफ खान ने पड़ोसी शमीम पर उनके प्लॉट पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसडीएम ज्योति सिंह से मिलकर लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने कहा कि शिकायत को संज्ञान में लेकर जांच के निर्देश दिए जाएंगे और तथ्य सामने आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्लाट पे हमारे पे कब्जा किया है शमीम। हमारा बिजली पावर हाउस के सामने डला है। नहीं है कागज उनके, हमारे पास है कागज, रजिस्ट्री है। अच्छा हाँ, दादागिरी से आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उन पर कई मुकदमे हैं। 307 लगी है, गैंगस्टर है, गौबद लगी है। उन पर कई 8-10 मुकदमे लगे हैं मोहल्ले का। झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर महिला पुलिसकर्मियों और टोल पर कार्यरत महिला कामगारों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पीवी रक्षा फर्स्ट विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि यादव मुख्य अतिथि रहीं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के क्रम में आज झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें वहां पर रक्षा थाने से महिला पुलिसकर्मियों का एवं रक्षा टोल पर कार्यरत कामगार महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। और आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीवी रक्षा फर्स्ट विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि यादव मैम उपस्थित रहीं और रक्षा थाने से भी महिला सिपाही उपस्थित रहीं, जिन्होंने सामूहिक रूप से अतिथियों द्वारा महिलाओं को विभिन्न महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही महिलाओं से ये भी निवेदन किया गया कि आप अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पहचानें।